नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक विशेष सपने की कि यदि सपने में आप ये देखते हैं कि कोई मृतक व्यक्ति है, खासकर जिसने कितनी बार होता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता या कोई ऐसा नियर या डियर वंस जो जिसकी मृत्यु हो गई है, या कभी कभी अनजान लोग भी ऐसा होता है जो मृत है, हमें पता है, लेकिन वो सपने में हमसे बात करते हैं या सपनों के माध्यम से आप उन्हें बात करते हुए देखते हैं। जनरली वैसे ड्रीम्स में जब कोई मृतक व्यक्ति आते हैं तो ज़्यादातर बात नहीं करते देखा गया है। 60 to 70% ऐसा होता है, लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जिसमें मृतक व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है या कुछ बात कर रहा है। तो क्या होता है इन सपनों का मतलब? देखिए, जैसा आपको पता है कि मैं हमेशा साइकोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल अर्थात ज्योतिषीय व मनोवैज्ञानिक दोनों ही अर्थ बताती हूँ। तो सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक अर्थ की ओर जानेंगे। देखिए, सपने बहुत हद तक मनोविज्ञान का सहारा आप कह सकते हैं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे भावनाएं, इमोशंस ऐसे होते हैं जिनको हम वास्तविक ज़िंदगी में प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो सपनों के माध्यम से हमारा दिमाग अनेक प्रकार के चित्र दिखाता है, जिसके माध्यम से हमारे दिमाग का तनाव, प्रेशर को कम कर सके या जीवन में कुछ संकेत देना चाहता है जिसको हम समझ सके। तो देखिए, जब भी आप किसी मृतक व्यक्ति को बार बार सपने में देखते हैं या वो आपसे बात कर रहा होता है स्पेशली, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में लोगों की सलाह लेना चाहते हैं या आप लोगों की एडवाइस चाहते हैं, किसी बड़े की एडवाइस चाहते हैं अपनी वास्तविक ज़िंदगी में। कभी कभी अपने माता पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या उनकी मृत्यु नहीं भी हुई है, लेकिन अगर आप ये देखते हैं सपने में कि उनकी मौत हो चुकी है और वो मृत्यु के बाद आपसे बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दो तरह की चीज़ों को बताता है। देखिए, अगर मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद आप सपना देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कहीं उनको याद आप उन्हें करते हैं, आप उन्हें मिस करते हैं, तो उस चीज़ों को भी ये सपने बताते हैं। इसके अलावा कभी कभी इस तरह का जो सपना होता है वो आप अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े की एडवाइस या सलाह चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसी हेल्प चाहते हैं, चाहे गॉड से या अपने बड़ों से, ताकि आप समझ सकें कि वास्तविक रूप में आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में या किस तरह आप उस समस्या से बाहर आ सकें। इसके अलावा जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं लेकिन वो सपने में देखते हैं कि उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद वो उनसे बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर ऑफ लॉस अर्थात आप कह सकते हैं कि एक डर है कि कहीं ये चीज़ हमसे छूट तो नहीं जाएगी, और वो हमें अपने माता पिता के रूप में या किसी अपने बहुत प्रिय व्यक्ति के रूप में दिखाई देती है जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं। तो ये कभी कभी वास्तविक ज़िंदगी की कुछ घटनाएं या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं या हम घबराए होते हैं, परेशान होते हैं, तब भी हम ऐसे सपने देखते हैं। लेकिन ये तो बात हुई साइकोलॉजी की, लेकिन क्या ये सपने ज्योतिषीय रूप से क्या बताते हैं? देखिए, इनकी भी अलग अलग व्याख्याएं ज्योतिष की किताबों में या स्वप्न शास्त्र की किताबों में या लोगों के एक्सपीरियंस में आई हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ कि देखिए, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ये बताते हैं कि जब वो मृतक व्यक्ति, खासकर किसी पर्टिकुलर का विशेष रूप से, वो बार बार जब उसको सपने में देखते हैं तो उनके साथ बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं, या जब भी वो उन्हें देखते हैं कुछ अच्छा उनके साथ होता है। लेकिन कितनी बार ऐसे भी लोगों ने बताया कि जब भी वो उसको देखते हैं, चाहे वो उनके माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो उनका बच्चा ही क्यों ना, चाहे वो उनके अपने कोई बहुत ही नियर के क्यों ना हो, लेकिन जब वो उनको देखते हैं सपने में या वो उनसे कुछ बात करते हैं तो कोई परेशानी उनके जीवन में आती है। तो देखिए, ये बात मैं बहुत क्लियर रूप से आपको बताना चाहूँगी। बहुत लोग पूछते मैडम आपने ये बताया था लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ। तो देखिए, ये मनोविज्ञान पे आधारित रहता है। देखिए, हम मानव से डील करते हैं तो हर इंसान का अनुभव दूसरे के अनुभव से अलग हो जाता है। 50% से 60% जो चीज़ें ज़्यादातर लोगों के साथ होती हैं हम उनको प्रिडिक्शंस में यूज़ करते हैं। हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस अन्य लोगों के एक्सपीरियंस से डिफरेंट हो सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आप समझिएगा। इसलिए मैं ये हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप खुद अपने सपनों को समझिए कि जब आपने वो सपना देखा तो उसके बाद आपको क्या इवेंट्स देखने को मिले, या कुछ भी इवेंट नहीं देखने को मिला तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल रीज़न है। लेकिन यदि कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में होता है तो निश्चित रूप से अगर वही इवेंट बार बार आपको सपनों के माध्यम से दिखाई दे रहा है तो वो एक पैटर्न बनाता है आपकी लाइफ में।
कभी कभी मृतक व्यक्ति हमें आगाह भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कहते हैं ना कि असमय मौत हो जाती है, वो लोग भी हमें सपने में बातें करते हुए दिखते हैं। कितनी बार जो एनर्जीज हैं, जब वो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करती हैं, तो वो जो उनके प्रिय होते हैं उनको सपनों के माध्यम से अपनी बातें कहना चाहती हैं या वो अपनी मुक्ति चाहती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन यदि सिर्फ एक सिंपल लाइन में मैं कहूँ स्वप्न शास्त्र के विषय के हिसाब से, तो कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति किसी मृतक व्यक्ति से बात करता है तो पहली बात उस बात को ध्यान से सुनिए कि वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे क्या मांग रहा है। यदि वो व्यक्ति आपसे कुछ खाने की चीज़ मांग रहा है, कुछ विशेष बात कर रहा है, तो आप यदि उस चीज़ को हो सके तो पॉसिबली देखिए, उस व्यक्ति को तो आप दे नहीं सकते, तो आप किसी उस उम्र के व्यक्ति को देने का प्रयास करें, या मंदिर में आप जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं उनको दें, जो पुजारी होते हैं उनको दें। तो उससे भी कहते हैं कि पितृदोष की शांति होती है। या जो भी व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है, कहीं ना कहीं वो आपसे यदि बार बार आपको आ रहा है और किसी विशेष चीज़ को मांग रहा है या कह रहा है, तो उस चीज़ को अगर आप करते हैं तो भी इन सपनों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अष्टम भाव कुंडली में पीड़ित होता है। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं, खासकर बृहस्पति की स्थिति या बुद्धि की स्थिति, मंगल की स्थिति विशेष रूप से बताती है इस चीज़ों को। और ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो इस तरह के जो सपने होते हैं वो सम्मान की प्राप्ति होने या प्रेम की प्राप्ति होने या सक्सेस की ओर बताते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि सब व्यक्तियों के सपने एक जैसे नहीं होते। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो उन चीज़ों को भी आप ज़रूर देखें। मैंने आपको एक जनरल बात बताई है जो कि स्वप्न शास्त्र में बताई जाती है, लेकिन फिर भी मेरे जितना भी एक्सपीरियंस है उन सबको कलेक्ट करके मैंने आपको बताया, और अन्य लोगों से भी उसकी फीडबैक लेने के बाद ही आपको बताया है कि अलग अलग सिचुएशंस आपके साथ हो सकती है। और अगर ऐसा हो रहा है, खासकर यदि आपको उनके आने से शुभ आपको लाभ नहीं मिलता, तो आप एक काम ज़रूर करें। अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन, विशेष रूप से अमावस्या का दिन जो होता है पितरों के लिए होता है, आप अमावस्या के दिन किसी सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद वस्तु का दान उस व्यक्ति को याद करके आप मंदिर में दें। और जो बाहर जो लोग भूखे होते हैं या जो लोग आपसे कुछ मांग रहे हैं उनको बांटें, छोटी कन्याओं को बांटें, छोटे बच्चों को बांटें। तो इससे भी जो इस तरह के सपने होते हैं वो रुक जाते हैं। और ख़ासकर अमावस्या के दिन आप अपने सभी पितरों को, चाहे वो आपके ननिहाल पक्ष के हों, चाहे वो आपके दादा के पक्ष के हों, आप उन सबको याद करके आप कुछ भी, चाहे खीर, चाहे दूध, चीनी, चावल, इस चीज़ का भी यदि मंदिर में दान करते हैं और उनको याद करके तर्पण करते हैं। और तर्पण की क्रिया भी बहुत सामान्य रूप से आप कर सकते हैं। आप हाथ में जल लेकर पीपल के वृक्ष या वड़ के वृक्ष के नीचे आप उनको अर्पण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ बार बार मुझे दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर आप उनको मुक्ति दो और उन्हें सद्गति प्राप्त करो। तो इन छोटे उपायों से भी इस तरह के सपने आने बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जो ये सपने होते हैं, जब बहुत नियर का कोई व्यक्ति बार बार सपने में कुछ बताता है, तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष संकेत होता है। और सपने के जो संकेत होते हैं व्यक्तियों के थोड़े से अलग होते हैं, तो यहाँ पे थोड़े आपको अपने अनुभव को भी उसमें मिक्स करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी, छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। ऐसी जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।